ये समझिए अंडाणु और शुक्राणु यही निषेचन करा के बच्चे पैदा करते हैं, समझने का प्रयास करिए। और अगर आप में ये कम है तो आप बच्चे पैदा करने की क्षमता को खो सकते हैं, और आप में ये रोग जो हमने बताया वो हो सकता है। अन्य भी रोग हो सकते हैं, बहुत से रोग ऐसे हैं हो सकते हैं, परंतु उन रोगों के विषय में आप ये समझने का प्रयास करिए कि अन्य जगहों पर सर्च करिए, जानकारी लीजिए कि क्या क्या रोग हो सकते हैं और हम कैसे शुक्राणु को अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं। ओम परमात्मने नमः। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेरे प्रिय बंधुओं कि शुक्राणु की कमी का क्या अर्थ है। जिन व्यक्तियों में शुक्राणु की कमी हो जाती है, लोग कहते हैं कि इनमें शुक्राणु की कमी है इसलिए ये अमुक कार्य ये नहीं कर पा रहे हैं, ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इनके अंदर ऐसा ऐसा घटित हो रहा है, तो शुक्राणु की कमी है। तो शुक्राणु की कमी का अर्थ क्या है, शुक्राणु की कमी का मतलब कहाँ पर क्या कमी है, तो यह समझने का हम लोग आज प्रयास करने वाले हैं। देखिए, वीर्य जो है वो अलग है और शुक्राणु जो है वो अलग है। वीर्य एक बार जो स्खलन होता है हम लोगों का, किसी भी माध्यम से अगर स्खलन हुआ, एक बार में 15 मिलियन शुक्राणु, 15 मिलियन से 200 मिलियन तक, ये समझिए 1 मिलियन में 10 लाख शुक्राणु हैं और 15 मिलियन से 200 मिलियन तक शुक्राणु एक बार में व्यक्ति का निकलता है। जैसा व्यक्ति स्वस्थ होगा वैसा ही उनके अंदर से शुक्राणु निकलेंगे। वीर्य तो उतने ही मात्रा में निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत कम मात्रा में और अधिक मात्रा में हो सकते हैं, परंतु शुक्राणु हमेशा ये समझिए कि 15 और 200 मिलियन तक जो जा रहा है उसमें उन लोगों का सबसे अधिक निकलेगा जो व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, योग, आसन कर रहे हैं। उनमें शुक्राणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी, 190 मिलियन, 180 मिलियन, 150 मिलियन, इस तरीके से 200 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। जो जितना अधिक तप, योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम कर रहे हैं, जो जितना अधिक वीर्य नाश कर रहे हैं, जो जितना अधिक काम वासना में पड़े हुए हैं, उतना ही कम शुक्राणु होकर 15 मिलियन तक आ जाता है। परंतु ये आप लोगों को ध्यान धरने की आवश्यकता है कि अगर 15 मिलियन से कम शुक्राणु निकल रहे हैं एक बार में, तो उसे कहा जाता है कि इन व्यक्ति में शुक्राणु की कमी हो गई। अब वहां पर रोग शुरू होंगे। अब समझने का प्रयास करिए, अब उन व्यक्ति में रोग आना प्रारंभ होगा। अगर 15 मिलियन शुक्राणु से कम शुक्राणु एक बार में निकल रहे हैं तो आपके बालों पर उसका इफेक्ट दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आपके बाल पकने लगेंगे, आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपका शरीर कमजोर होने लगेगा, आपका चेहरा निस्तेज होने लगेगा, आपके आंखों में समझिए कि जो है कि रोशनी की कमी पड़ने लगेगी, रोशनी जैसे कि कम दिखाई देना, ये आपके साथ होने लगेगा। आप जैसे उठकर बैठे हैं, बैठकर एकाएक उठ रहे हैं तो आपके आंखों के समय अंधेरा दिखाई देने लगेगा। आप बिल्कुल ऐसे करेंगे तो जैसे लगेगा कि शून्य हो गया सब। इस तरीके का अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपके अंदर शुक्राणुओं की कमी है। शुक्राणुओं का कमी का अर्थ ये नहीं कि वीर्य की कमी, वीर्य अलग है, वीर्य कोई मतलब नहीं रखता, शुक्राणु महत्वपूर्ण है। शुक्राणु से ही बच्चे पैदा होते हैं और अगर 15 मिलियन से कम आपका शुक्राणु हुआ तो आप बच्चे पैदा करने की क्षमता खोने लगेंगे। आप बच्चे पैदा करने में समर्थ जो है वो समर्थता आप खोने लगेंगे। ये समझने का प्रयास करिए। आप ऐसा हो जाएंगे कि आप सिर्फ लड़की पैदा कर पाएंगे या लड़की भी नहीं पैदा कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ जो होता है कि बाझपन के शिकार औरत हो जाती हैं और व्यक्ति जो है नपुंसकता का शिकार हो जाता है। ये दोनों में होते हैं, परंतु हम लोगों में शुक्राणु होते हैं, औरतों में अंडाणु होती हैं, और वीर्य जो है दोनों में है। और वीर्य का मतलब उनमें अलग नाम है, हम लोगों का वीर्य नाम है, परंतु ये समझिए अंडाणु और शुक्राणु यही निषेचन करा के बच्चे पैदा करते हैं, समझने का प्रयास करिए। और अगर आप में ये कम है तो आप बच्चे पैदा करने की क्षमता को खो सकते हैं, और आप में ये रोग जो हमने बताया वो हो सकता है। अन्य भी रोग हो सकते हैं, बहुत से रोग ऐसे हैं हो सकते हैं, परंतु उन रोगों के विषय में आप ये समझने का प्रयास करिए कि अन्य जगहों पर सर्च करिए, जानकारी लीजिए कि क्या क्या रोग हो सकते हैं और हम कैसे शुक्राणु को अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं। शुक्राणु को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। दाल और क्या कहते हैं कि अदरक, दोनों प्रकार का, तीनों प्रकार का दाल जो होता है, उड़द का दाल, अरहर का दाल, मटर का दाल, चने की दाल, सब दालों का प्रयोग कर सकते हैं। भिंडी भाजी में हरी सब्जी आप जितना भी हो सके उतना ले सकते हैं, सभी प्रकार की हरी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान दिया जाए कि ये एक ही दिन में बहुत चीज़ नहीं,
अलग अलग करके, और एक साथ भोजन कभी नहीं। एक साथ एक चीज़ ही, जैसे दाल चावल भाजी रोटी अगर आपको लेना है, दाल चावल भाजी रोटी अगर आपको खाना है तो सर्वप्रथम आप दाल चावल खाइए या फिर भाजी रोटी खाइए। तो सर्वप्रथम तो हम लोगों को भाजी रोटी खाना चाहिए, उसके बाद दाल चावल। और ये नहीं कि दाल चावल भाजी रोटी एक में ही डालकर लोग जो खाते हैं वो गलत करते हैं, उस तरीके से नहीं खाना है। अपने शुक्राणु को बढ़ाइए। अगर आपके शुक्राणु में कमी आ रही है तो, और शुक्राणु अगर आपका अच्छा हुआ मेरे प्रिय बंधुओं, तो आपके चेहरे पर तेज, ओज, आपके वाणी में ओजस्विता, तेजस्विता, आपके शरीर में बल, आपकी बुद्धि का विकास होना, आपके ये समझने का प्रयास करिए संसार में उन्नति करना, चारों तरफ से 10 दिशाओं से उन्नति का मार्ग आपके लिए खुल जाएगा मेरे प्रिय बंधुओं। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ये समझिए कि ये वीडियो आप लोग अपने बंधुगणों में जरूर शेयर करिएगा, जरूर अग्रेषित करिएगा, जरूर संप्रेषित करिएगा, जिससे अन्य लोग लाभ प्राप्त कर सके मेरे प्रिय बंधुओं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।